गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिश्रीदसादनम् ॐ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण। आइए दो बार गुरुनाम संकीर्तन, तदुपरांत सत्संग प्रवेश करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा
भगवान की दिव्य पवित्र वाणी श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता का ये सुंदर भगवान के मुख से निश्रित प्रत्येक शब्द जिज्ञासु मुमुक्षु अर्जुन के उत्थान के लिए, अर्जुन के जीवन के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस पवित्र भूमि पर युद्ध के मध्य उपदेश करते हैं, जहां विगत कई समय से हम लोग गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक को और यथासंभव आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के भाष्य के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं, विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। उस श्रृंखला में विगत कई माह पूर्व हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंचदश अध्याय अर्थात 15वें अध्याय के पहले और दूसरे, प्रथम और द्वितीय श्लोक को स्वाध्याय के क्रम में देख रहे थे। 14वें अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को विभिन्न विषयों का उपदेश दिया, जहां 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के भीतर 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उन तीनों गुणों का क्या प्रभाव होता है, उन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है और तीनों गुणों का वर्तन कैसे होने लगता है, अर्थात उन गुणों से प्रभावित होने के बाद जो व्यक्ति है उस व्यक्ति में क्या परिवर्तन होता है। यदि कोई सतोगुणी व्यक्ति है तो उसके जीवन में किस तरह के परिवर्तन होते हैं, उसका प्रभाव कैसा होता है। और इतना ही नहीं, सतोगुणी व्यक्ति प्राप्त परिस्थिति में किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। परिस्थितियां एक ही होंगी, लेकिन उसी एक परिस्थिति में तीनों गुणों से भावित हुआ व्यक्ति, तीनों गुणों से प्रभावित हुआ व्यक्ति 3 अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, घर में कोई कांच का बर्तन टूट गया तो उस टूटे हुए बर्तन में जो घर की सेविका है उसकी अलग प्रतिक्रिया होगी, घर का जो मालिक है उसकी अलग प्रतिक्रिया होगी, घर की जो मालकिन है उसकी अलग प्रतिक्रिया होगी, घर में रह रहे जो बच्चे हैं उनकी अलग प्रतिक्रिया होगी। बोले परिस्थितियां तो सबके लिए एक जैसी हैं। किसी चीज का नुकसान हुआ तो उस नुकसान होने में तो सभी के लिए समान रूप से प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। बोले नहीं, उस समय उन व्यक्तियों की अपने अपने गुणों के अनुसार प्रतिक्रिया होगी। और मजे की बात यह है, हो सकता है उसी एक परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने एक सौम्यता का, एक स्थिरता की प्रतिक्रिया दी, अगले ही दिन किसी दूसरी उसी तरह की परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया बदल जाए, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन वो किसी अन्य गुण से भावित हो, अन्य गुणों का प्रभाव हो। किसी दिन सतोगुण का प्रभाव है तो उसी प्राप्त परिस्थिति को वो अरे छोड़ो, अच्छा जाने दो, ये सब तो होता रहता है। वही दूसरे दिन रुद्र रूप धारण कर सकता है, रौद्र रूप धारण कर सकता है, और तीसरे दिन हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अधिक उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया दे। बोले व्यक्ति तो वही है, लेकिन ये बदलता कैसे रहता है।
कभी कभी तो बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी बहुत खराब लगते हैं और कभी कभी तो इनकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि इनके साथ रहने का मन नहीं करता, और कभी कभी इन पर प्यार बहुत आता है। बोले महाराज व्यक्ति वही है, लेकिन उस व्यक्ति के अलग अलग प्रतिक्रिया के कारण हम उसके प्रति अपनी मान्यताएं बदलते रहते हैं। तो बोले इसलिए उस व्यक्ति के अनुसार आपकी मान्यता नहीं बदल रही है, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर किस प्रकार के कौन से गुण कब प्रभावी हो रहे हैं, तद अनुरूप आपकी प्रतिक्रिया होती है। तो ये 14वां अध्याय बहुत ही विस्तार से मानवीय स्वभाव को व्याख्यायित करता है। अगर 14वें अध्याय को एक लाइन में आपको व्याख्यायित करना हो तो आप ये समझ सकते हैं, प्राप्त परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से मानवीय गुण किस प्रकार प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उसका विस्तार से वर्णन 14वें अध्याय में है। अर्थात व्यक्ति जैसा दिख रहा है वैसा ही एक हर समय में हो, वो आवश्यक नहीं है। वो अपने गुणों के अनुसार वर्तन करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण एक दूसरे गुण में वर्तन करते हैं। और 14 अध्याय को पूरा करके हम लोग 15 अध्याय में पिछले कई महीने पूर्व विचार कर रहे थे, पुनः देखने का प्रयास करते हैं। पहले तो पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते। नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठः। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यथा प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा। अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंगैः। गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो
शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम तद्धामः परमं मम। नारायण। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्रावुरव्ययम्। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पहला और दूसरा श्लोक विस्तार से देखा था, फिर भी पूर्व से इसको संबद्ध करने के लिए यत्किंचित विचार करते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। इस संसार को एक वृक्ष का रूपक बनाया भगवान ने। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन इस संसार को एक वृक्ष समझो, लेकिन वृक्ष को उल्टा करके देखो। जैसे संसार में जो वृक्ष हैं उनकी शाखाएं नीचे की ओर जाती हैं, उनके तने, पल्लव, डालियां ऊपर की ओर जाती हैं, लेकिन ये संसार रूपी वृक्ष कैसा है? बोले इसको पलट दो, इसकी जो शाखाएं वो ऊपर की ओर नहीं है, नीचे की ओर। इसका जो मूल है, जड़ है, वो ऊपर की ओर जा रही है। बस इस जगत रूपी वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर लटक रही हैं, पत्ते नीचे की ओर लटक रहे हैं, और इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर है। तो ऊर्ध्व की ओर क्या है? बोले मूलम, ऊर्ध्व मूलम, अधः शाखा, शाखाएं नीचे की ओर है। और इस संसार रूपी वृक्ष का नाम क्या है? तो बोले अश्वत्थ। इस संसार रूपी वृक्ष का नाम है अश्वत्थ, अर्थात पीपल। अश्वत्थ मूलम प्राहु अव्ययम। लेकिन ये संसार रूपी जो वृक्ष है ये अव्यय है, अर्थात तो इसका क्षरण सामान्य रूप से होता नहीं, इसका ये सूखता नहीं। जैसे संसार का तो वृक्ष है, उसकी आयु है, एक वृक्ष लगाओ तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। लेकिन एक समय आने के बाद संसार का कोई भी वृक्ष सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन इस संसार रूपी वृक्ष की कोई आयु निश्चित नहीं है। छंदांश यस्य पर्णानि, उसके जो पर्ण हैं, शाखाएं हैं, यस्तम वेद स वेदविद, उसको जानने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज बहुत जल्दी कटता नहीं, सूखता नहीं, समाप्त नहीं होता। इसलिए इसको जानने वाले लोग इसके विस्तार का अनुभव करते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। इसकी जो शाखाएं हैं वो कैसी हैं? बोले बहुत सारी शाखाओं में शाखाएं लगने वाली हैं। जो विषय हैं वही इसकी शाखाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा रसों की अनुभूति की जाती है, उन रसों की अनुभूतियां ही इस संसार रूपी वृक्ष को पल्लवित करती हैं, पुष्पित करती हैं, बढ़ाती हैं। अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। और जो व्यक्ति कर्म का बंधन लिए इस संसार में अपने जीवन को जी रहा है, वही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है। संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कर्म की
कारण ये संसार का वृक्ष बढ़ता चला जाता है, संतति उसकी विस्तार को प्राप्त होती चली जाती है। इसलिए संसार रूपी वृक्ष को यदि काटना है तो क्या करना होगा? बोले मूल पर प्रहार करो। मूल पर प्रहार अर्थात कर्म के बंधन को धीरे धीरे कम करते चले जाओ। ध्यान रखिए, हम लोग शाखाओं को संयमित करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर हमारा प्रयास होता है कि काम पर विजय प्राप्त कर ले, क्रोध पर, ठीक है, वो भी उससे भी संयम होता है। लेकिन भगवान यहां संकेत कर रहे हैं कि इन पत्ते डालियों को बहुत ज्यादा संयमित करने से बात नहीं बनने वाली, बल्कि संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है वो है कर्म। तो यदि कर्म पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त कर लिया जाए तो बहुत हद तक ये संसार रूपी जो वृक्ष है वो सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते न चांतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा। अब ये तीसरे श्लोक की जो अंतिम लाइन है, अंतिम चरण है, वो इस संसार रूपी वृक्ष को काटने का उपाय बता रहे हैं। जैसे संसार में कोई वृक्ष काटना हो, भौतिक वृक्ष, तो उसके लिए कुल्हाड़ी की जो धार है वो पैनी होनी चाहिए। बिना पैनी कुल्हाड़ी के इस संसार का उच्छेद नहीं हो सकता। उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए संसार के बंधन से अपने आप को मुक्त करने के लिए असंगता रूपी शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। असंगता अर्थात अनासक्ति, अनासक्ति अर्थात डिटैचमेंट, अर्थात संसार में रहते हुए संसार के बंधनों से अपने आप को मुक्त रखने का प्रयास करना ही इस संसार के प्रभावों से आप बच सकते हैं। यदि संसार में रहकर संसार के लोग और संसार की प्रतिक्रियाओं में अपने आप को बंधा हुआ अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें और गहरी और मजबूत होती चली जाएंगी। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान ने संकेत किया कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता रूपी कुल्हाड़ी से इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन कर दो। असंगता रूपी, अनासक्ति रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा इस संसार के मूल का नाश कर दो। अर्थात जैसे जैसे आप असंग होते जाएंगे, जैसे जैसे आप अनासक्त होते जाएंगे, जैसे जैसे आप डिटैच होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका इस संसार के प्रति जो होने वाला गहरा मोह है वो समाप्त होता चला जाएगा। इसलिए असंगता रूपी कुल्हाड़ी आपके संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने के लिए एक उचित और सशक्त माध्यम है। जब तक आप असंग नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को संसार के द्वारा उससे अलग हटने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये संसार का जो मूल है, जड़ है, वो विस्तार को प्राप्त होता चला जाएगा। और फिर उसकी मूल की जड़ों में जब खाद और पानी पड़ेगा तो और मजबूत होगा और गहरा होगा। और खाद और पानी क्या है? तो बोले खाद और पानी है विषयों का भोग। खाद और पानी है राग द्वेष विद्या अविद्या अविनिवेश। खाद और पानी क्या है? बोले शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो जब तक इस संसार रूपी वृक्ष को आप सींचते रहेंगे तब तक ये मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने के लिए अपने आप को संसार के विषयों से मुक्त करने का प्रयास करना।
न रूपमस्येह ततोपलभ्यते न चान्तः न च आदि। इस संसार रूपी वृक्ष का न कोई आदि है और न कोई अंत है, न च सब प्रतिष्ठा। लेकिन नारायण न होते हुए भी इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें बोले बहुत मजबूत है। सुविरूढ़ मूलम, ध्यान रखिए, एक एक शब्द पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि सुविरूढ़ मूलम अर्थात इस संसार की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतनी गहरी हैं कि चाहकर भी आप इसको जल्दी से काट नहीं सकते, छेदन नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं कर सकते। इसको अलग करने का एक ही मात्र उपाय है, और चाहे जितने भी उपाय कर लीजिए, सारे उपाय थोड़े देर के बाद उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बस एक मात्र उपाय है असंगता। कैसे? बोले जैसे जल में कमल का फूल रहे। कैसे रहो? तो बोले जैसे जल के भीतर कमल का फूल रहता है लेकिन जल के साथ आसक्त नहीं होता, उस जल के प्रभाव से वो अपने आप को प्रभावित नहीं होने देता, वैसे ही संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी अपने आप को आप अलग रखने की कोशिश करें। हालांकि ये कठिन है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा और कोई आपके पास उपाय नहीं है। इसलिए कर्तव्य का निर्वहन असंगता पूर्वक हो, अनासक्ति पूर्वक हो। कर्तव्य के निर्वहन में किसी भी प्रकार की कोताही ना हो, किसी भी प्रकार का ढीलापन न रहे, किसी भी प्रकार की कमी न रहे, लेकिन भीतर ही भीतर ये जानते रहो कि ये सब करते हुए भी इनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। सब कुछ करके भी भीतर एक वृत्ति, एक बल मजबूत बनी रहे कि ये सब केवल और केवल एक रंग मंच पर एक कलाकार की भांति हम नृत्य कर रहे हैं, वर्तन कर रहे हैं। जैसे एक पर्दे पर कोई भिखारी भीख मांगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो भीख मांगता हुआ दिखाई देने के बाद भी भीतर ही भीतर वो जानता रहता है कि मैं भिखारी का रोल कर रहा हूं, असल में मैं भिखारी नहीं हूं, बल्कि मेरे पैसे पर हजारों लाखों लोग बाहर अन्न ग्रहण कर रहे हैं। पर्दे पर वो अभिनेता, वो कलाकार भिखारी का रोल कर रहा है, एक एक पैसे के लिए, 5-5 पैसे के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन वो भिखारी होता हुआ भी ये जान रहा है कि बाहर हमें कोई कमी नहीं है। जैसे ही मैं ये रोल खत्म करूंगा, हमारी सारी चीजें यथावत वैसी की वैसी बनी मिलेगी। तो इसलिए भिखारी का रोल करता हुआ भी उसको कोई दुख नहीं होता। अच्छा, सच में कोई अभिनेता किसी रंगमंच पर भिखारी का रोल करे और उसको पता चल जाए कि मैं यहां भिखारी का रोल कर रहा हूं और यही रोल मेरे असल की जिंदगी में भी हो जाएगा, तो क्या वो भिखारी का अभिनय करना चाहेगा? बोले महाराज, अभिनय कर मिले या न मिले, काम मिले न मिले, लेकिन हम ये कोई रोल नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है कि मैं बाद में भिखारी हो जाऊंगा। क्योंकि उसको मालूम है कि भिखारी का रोल करके भी मेरे बैंक में बैलेंस बढ़ने ही वाला है, कम होने वाला नहीं है। इसलिए बड़े मजे से, आनंद के साथ उस अभिनय को करता है, एंजॉय करता है, मजा लेता है, उसके साथ वो खूब रच बस जाता है। बोले ठीक उसी प्रकार हम और आप भी इस संसार रूपी रंगमंच पे कलाकार की भांति अभिनय करते हुए ये जानते रहें कि ये जो अभिनय चल रहा है ये यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, ये तो सिर्फ झूठ मूठ का एक रोल मिला है जो मैं कर रहा हूं, असल में तो मेरे जीवन की सत्यता तो कुछ और ही है। इसलिए संसार में रहकर संसार के चीजों की
आपके ऊपर कभी किसी तरह का प्रभाव न पड़े, यही तो असल में कलाकारी है और ये अभिनय है। और एक बात आपको निवेदन करूं, आप जितने अच्छे अभिनेता होंगे, जितने अच्छे कलाकार होंगे, आपकी पिक्चर उतनी ही अच्छी हिट होने वाली है। अर्थात इस संसार में रहते हुए आप अपने कर्तव्यों का पालन जितने गहराई से अभिनय पूर्वक करेंगे, आपके जीवन को उतना ही सुंदर चित्रित किया जाएगा, आपके जीवन को उतने ही अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया जाएगा। लेकिन वह शर्त एक ही है कि आप उसमें रचे पसे नहीं, फंसे नहीं, उलझे नहीं। कलाकृति, कलाकार अभिनय करके उससे बाहर निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान कहते हैं, अर्जुन अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता रूपी कुल्हाड़ी लेकर, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा इस संसार रूपी वृक्ष का उच्छेद कर देना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, पंक्ति देखें जिनके पास है, लिखते हैं अश्वत्थम एनम यथोक्तम सुविरूढ़ मूलम सुष्टु विरूढ़ानि विरोहम गतानि मूलानि यस्य तम एनम सुविरूढ़ मूलम। अर्थात जिसकी मूले अत्यंत दृढ़ हो, मजबूत हो, उसको सुविरूढ़ मूलम कहते हैं। इसलिए संसार की ये जड़ें बड़ी गहरी हैं। जैसे कभी कभी आप किसी को देखते हैं या कोई अपना परिचय देता है, बोले हम जो दिख रहे हैं इतने नहीं हैं, बल्कि हमारी जड़ें बड़ी गहरी हैं, बड़ी मजबूत हैं। कभी किसी परिवार को देखकर आप क्या कहते हैं, अरे भाई ये दिख ऐसे रहे हैं लेकिन इनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, बड़ी मजबूत हैं। बोले संसार भी ऐसे ही दिख रहा है लेकिन इस संसार की जड़ें बड़ी गहरी, बड़ी मजबूत है। तो क्या करें, तो बोले असंग शस्त्रेण। असंग, किससे असंग होना है, भगवान शंकराचार्य ने वो भी व्याख्यायित कर दिया। असंगता किससे, कहते हैं असंग शस्त्रेण असंगः पुत्र वित्त लोकैषणादिभ्यो व्युत्थानम तेन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन परमात्माभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन पुनः पुनः विवेक अभ्यास समाधि विवेक अभ्यास अस्मत् निशितेन छित्त्वा संसार बीजम सबीजम उद्धृत्य। बोले असंग हो जाओ। किससे असंग हो जाओ, बोले पुत्र से, वित्त धन से, लोक संसार से, ऐषणादिभ्यः व्युत्थानम, अपने आप को पुत्र से, वित्त से, लोक से व्युत्थान कर दो, माने उठा दो, ऊपर की ओर उठा दो, और उसको असंगता रूपी दृढ़ता के साथ काट दो। बोले कटेगा कैसे, बोले अपने आप को पुत्र वित्त लोक से हटाकर अपना मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। भगवान शंकराचार्य ने बड़ी सुंदर बात लिखी, परमात्माभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन, अपने आप को परमात्मा की ओर दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक मोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, तो बोले संसार से हटाकर परमात्मा की ओर चित्त को लगा देने से संसार का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये संसार है। अगर आपका मन संसार से हटेगा तो कहीं तो लगेगा, इसलिए इसको कोई विषय दे दो। क्या दे दो, बोले परमात्मा की ओर मन को मोड़ दो, क्योंकि अगर मन परमात्मा की ओर नहीं जाएगा तो संसार की ओर जाएगा, क्योंकि इस मन का नियम है, ये कभी खाली बैठ नहीं सकता। मन को कोई ना कोई विषय चाहिए ही चाहिए। यदि संसार में रहोगे तो ये इसकी ओर भागेगा, इसलिए परमात्मा की ओर मोड़ दो। तो यदि भजन नहीं करेगा तो संसार की चिंता करेगा,
इसलिए मन को बचाए रखने के लिए, संभालने के लिए इस मन को भजन का एक आश्रय दे दो, परमात्मा के नाम का, चिंतन का एक आलंबन दे दो। तो भगवत पाद लिखते हैं, व्युत्थानं तेन असंग शस्त्रेण परमात्मा विमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन, निश्चय पूर्वक। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बोले एक बार चले गए, भगवान को याद कर लिया, तीर्थ कर ली, नाम जप ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, पूरा हो गया। बोले नहीं, पुनः पुनः विवेक अभ्यास, बार बार विवेक का उपयोग करके और उसका अभ्यास करके, और अश्म निशितेन, बोले जैसे पूर्व के समय में, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, पहले घरों में जो चाकू होते थे, कैंची होती थी, या कोई भी धारदार वस्तु होती थी, उस पर धार लगाने के लिए घर में एक पत्थर रखा जाता था, कहीं बाहर नहीं जाते थे। और महाराज सब्जी काटने के पहले हमारी माताएं उस पत्थर पे पहले चाकू को थोड़ा घिस लेती थी, कैंची को थोड़ा घिस लेती थी, सरौते को घिस लेती थी सुपारी काटने के पहले, जो भी धारदार वस्तु होती थी। या आप देखिए किसान लोग गेहूं धान काटने जाते थे तो एक पत्थर रखा रहता था, उस पत्थर पर अपनी हसिया को, काटने वाले यंत्र को पत्थर पर पहले घिस लेते थे, घिस के क्या करते थे, बोले उस धार को तेज कर देते थे, उस धार को पैना कर देते थे, तो उसको काटने में आसानी होती थी। बोले वैसे ही विवेक के द्वारा बार बार अभ्यास करके अपने चित्त को पैनापन करो, अपने मन को एक धार दो, जिससे संसार की चीजों को काटने में समर्थवान हो सके, बलवान हो सके। ध्यान रखिए, मन को बलवान करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है, नहीं तो बार बार ये संसार अपनी ओर खींचने लगता है, बार बार ये संसार अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए मन के ऊपर हमेशा आपको पैनापन, धार बनाए रखने के लिए संसार के ओर से विमुख होकर और परमात्मा की ओर अभिमुख होना पड़ता है। इस मन में धार बनी रहे, पैनापन बना रहे, इसके लिए आपको सत्संग, भजन, ध्यान, तप, उपासना, नाम जप, गुरु दर्शन, भगवत दर्शन करते रहना चाहिए। नहीं तो इस चित्त पर ना परत पड़ जाती है। और आप देखिए बहुत दिनों तक सत्संग ना करिए, ध्यान ना करिए, जप ना करिए, तप ना करिए, स्वाध्याय ना करिए, तो बुद्धि कुंद हो जाती है। बुद्धि में लगता है कि कुछ विचार है ही नहीं, कुछ विषय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर संसार की आसक्ति की एक मोटी चादर पड़ गई। इसलिए समय समय पर अपने चित्त को सत्संग के भीतर घुलते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। तभी तो कहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे। बोले महाराज कौवे से हंस बना देते? बोले हाँ, भगवान खुद गीता में कहते हैं, भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगक्षति। अगर कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी मेरी शरण में आ जाता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम माने तुरंत, तत्काल वो धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है। कितना भी कठिन से कठिन दुष्कर्म किया हो, लेकिन मेरी शरण में आते ही वो निष्काम हो जाता है, महात्मा हो जाता है। इसलिए कागा से तोए हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। भगवत शंकराचार्य यही बात कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार क्यों भजन करना? एक बार कर लिया तो कर लिया, बार बार क्यों करना? बोले बार बार करने से आपके मन के ऊपर जो कुंदता आ जाती है, जो आपका पैनापन कम हो जाता है, उसमें धार लग जाती है। और जब ये मन धारदार हो जाता है, धार युक्त हो जाता है, तो संसार के विषयों को काटने में समर्थवान हो जाता है। आप विचार करके देखिए, आप कभी अनुष्ठान करिए, 7 दिन का 10 दिन का कोई अनुष्ठान करिए, उस समय अपने चित्त को देखिए, और महीने 2 महीने आप सत्संग छोड़ दीजिए, साधना भजन छोड़ दीजिए, नाम जब छोड़ दीजिए, तब अपने मन को देखिए, बोले महाराज एकदम कुंद हो गया बुद्धि। क्यों? क्योंकि अब चित्त के ऊपर एक आसक्ति की धार, आसक्ति का एक चादर, आसक्ति की एक परत पड़ गई। इसलिए धीरे धीरे आप इसको ठीक करिए। इसका बड़ा सुंदर एक उदाहरण भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में दिया। बोले आप जाओ देखो तो जल के ऊपर शैवाल जमा हो जाता है। शैवाल का तात्पर्य होता है काई। कभी कभी तालाब में आप जाकर देखें तो शैवाल, हरे हरे रंग की काई उस जल के ऊपर जमा हो जाती है। ऊपर से तो देखने में लगता है कि ये जल बहुत गंदा हो गया है, लेकिन जैसे उस शैवाल को आप हटाते हो, काई को फाड़ देते हो, तो काई के फटते ही काई के नीचे शुद्ध पवित्र जल आपको उपलब्ध हो जाता है। बोले ऐसे ही संसार में आपको लगता है कि आपका मन आसक्त हो गया है, आसक्ति टूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं, लेकिन बोले जिस दिन आप अपने मन के ऊपर जमे हुए शैवाल को फाड़ने में, तोड़ने में, टूटने में, अलग करने में समर्थवान हो गए, उस दिन आप मन की सामर्थ्य को देखोगे। संसार के किसी गहरे से गहरे आसक्ति का भी त्याग कर सकते हो। आपके भीतर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका त्याग करने की सामर्थ्य ना हो। घर परिवार, मकान, दुकान, संसार, इष्ट मित्र, नाते सब छूट सकते हैं, और आपको आपके भीतर वो सामर्थ्य है। बस जरूरत है कि मन के ऊपर जमी हुई जो शैवाल है, काई है, आसक्ति की चादर है, वो एक बार टूट जाए। और एक बार टूटे, एक बार फूटे, एक बार टूटे, तो आप मन की उस सामर्थ्य का अनुभव करके इस मन के पैनेपन के धारदार हथियार के द्वारा संसार के बंधन का छेदन कर सकते हो। इसलिए तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, जब मन के द्वारा आसक्ति टूटती है तब क्या होता है? बोले तथा माने उसके बाद, पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस परम मार्ग की ओर यात्रा प्रारंभ होती है। और वो यात्रा जब प्रारंभ होती है तो उसका लक्ष्य क्या होता है? देखिए, किसी भी रास्ते का एक लक्ष्य होता है। रास्ता रास्ते के लिए नहीं होता, मार्ग गंतव्य के लिए होता है। अर्थात आपका लक्ष्य क्या है? कोई भी रास्ता कहीं पहुंचाता जरूर है। किसी भी रास्ते को पकड़ लो, किसी गली की एक सड़क को पकड़ लो, वो भी कहीं ना कहीं आपको ले जाकर पहुंचा देगी, बाहर निकाल देगी। वैसे ही संसार का जो मार्ग है उसका भी एक लक्ष्य है, गंतव्य है। और वो गंतव्य क्या है? अगली लाइन, यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः। संसार के गंतव्य से होते हुए आप उस लक्ष्य तक पहुंचते हो जहां पर पहुंचकर दोबारा लौटने की इच्छा होती नहीं। बोले महाराज लौटने की इच्छा नहीं होती? बोले हाँ। क्यों?
बोले लौटना भी चाहो तो लौटने का कोई मार्ग है ही नहीं। ये अध्यात्म का मार्ग वन वे है। यहां पर कोई आता तो जरूर है, लेकिन फिर वापस संसार की ओर लौटता नहीं है। ये तो बिल्कुल निश्चित होकर मान लेना चाहिए। ये अध्यात्म का मार्ग अगर एक बार कोई इस धर्म के, अध्यात्म के, गुरु के बताए मार्ग पर चढ़ जाता है, आरूढ़ हो जाता है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, वर्षों नहीं तो जन्मों, एक न एक दिन वो उस अंतिम गंतव्य को प्राप्त कर लेता है जो इस परम जीव का लक्ष्य है। इसलिए यहां आना कठिन है, लेकिन आने के बाद लक्ष्य पर पहुंचना बोले वो निश्चित है। यहां आने के लिए थोड़ी तैयारी की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कि पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है पहुंचने में थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है कि आप इस जन्म में ना पहुंचो, अगले जन्म में पहुंचो, लेकिन अगर एक बार आपने इस मार्ग पर कदम रख दिया तो फिर अब आपको कोई बचाने वाला नहीं है। अब आपकी अंतिम स्थिति, अंतिम गति क्या होने वाली है? बोले यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया। अब आप वहां पहुंचने वाले हो, वहां जाने वाले हो, जहां पहुंचकर, जहां जाकर फिर वापस लौटने का मार्ग मिलता नहीं, फिर आप वहीं का वहीं के रह जाते हो। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। जो उस परम शब्द से कहा गया है, मैं उस आदि पुरुष, आदि परमात्मा की शरण लेता हूं, जिसमें उसका जो विस्तार है वो बहुत व्याप्त है, व्यापक है, जहां पर संसार की कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती, जहां पर संसार के वृक्ष की पहुंच नहीं है, वहां पर मैं पहुंचकर अपने आप को निश्चिंत अनुभव करता हूं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामः परमं मम। नहीं, 5वां श्लोक रह गया। प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी निर्माण मोहा। अब थोड़ा सा और उस साधना की गहरी बात बताते हैं, थोड़ा सा और प्रगाढ़ साधना का उपदेश करते हैं। बोले निर्माण मोहा जित संग दोषा। ये कैसे संभव है? तो बोले जो निर्माण मोहा, जिसका मोह चला गया है, जिसने संग से होने वाले दोष पर विजय प्राप्त कर ली है। ध्यान रखिएगा, मान और मोह, इन दोनों के कारण संग होता है। अच्छा, अगर आपको किसी से मोह ना हो तो आप किसी का साथ करेंगे? आप साथ क्यों ढूंढते हैं, संग क्यों ढूंढते हैं? जब आप अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं। क्या करते हैं महाराज? इस संसार की सबसे बड़ी सजा क्या है? बोले अकेलापन। अपने आप को अकेला मान लेना या अकेला होने की अनुभूति इस संसार की सबसे बड़ी सजा है। बोले महाराज आप कैसे जानेंगे, आपको थोड़ा पता चलेगा, वो तो जो अकेला रहता है जरा उससे पूछिए। अच्छा, जब अकेलापन होता है तो व्यक्ति क्या ढूंढता है? संग, साथ। अच्छा, जब संग और साथ ढूंढेगा तो संग का दोष और गुण जीवन में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले तो अपने आप को मान और मोह से दूर रखना चाहिए और उसके बाद संग के होने वाले दोष से बचाकर रखना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में संग का जितना बड़ा प्रभाव पड़ता है वो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। पूरे जीवन भर
संयमित व्यक्ति हो सकता है जीवन के अंतिम पड़ाव पर संग दोष के कारण अपने जीवन को नष्ट कर ले। पूरा जीवन तो ठीक ठीक बीत गया, पूरा जीवन संयम पूर्वक बीत गया, लेकिन किसी संग दोष के कारण चित्त पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि अब जीवन में कोई ऐसा दोष आ गया। इसलिए भगवान कहते हैं जित संग दोषा। अर्जुन, संग से उत्पन्न होने वाले दोषों पर विजय प्राप्त करो। अध्यात्म नित्याह, बोले नित्य परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना, यही अध्यात्म है। नित्य अध्यात्म का अर्थ क्या हुआ? बोले प्रत्येक क्षण परमात्मा के स्वरूप का चिंतन ही आपको अध्यात्म की ओर अग्रसर कर सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं अध्यात्म नित्याह परमात्म स्वरूप आलोचन नित्याह, अर्थात परमात्मा के स्वरूप का नित्य आलोचन, अर्थात उनको देखना। लोचन माने होता है नेत्र, तो नेत्रों के द्वारा उनको नित्य देखना ही परमात्मा का चिंतन है। अच्छा, नेत्रों से देखने का तात्पर्य है नाम, रूप, लीला, गुण और धाम। ये 5 चीजें होती हैं, नाम, रूप, लीला, गुण और धाम। तो अध्यात्म नित्याह निर्माण मोह जितसंग दोषाः, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, काम से मुक्त होकर, काम से अपने आप को उपराम करके नित्य परमात्मा के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम का चिंतन करना ही अध्यात्म में प्रवेश करना है। तो यहां पर 3 चीजें बता दी, निर्माण मोह, जित संग दोषा। अच्छा, मन को हटाओगे तो कहीं तो लगाना पड़ेगा, इसलिए भगवान जब जब ये कहते हैं कि मन को विषयों से हटाओ, संसार से हटाओ, तो अगली लाइन तुरंत बोलते हैं कहां लगाओ? तो बोले अध्यात्म की ओर लगाओ। नहीं तो अगर विषयों से हटा लोगे तो हो सकता है एक विषय से हटाओ तो दूसरे विषय की ओर चला जाए, दूसरे से तीसरे विषय की ओर चला जाए। इसलिए मन को विषयों से हटाकर और परमात्मा की ओर अग्रसित करना ही, लगाना ही अध्यात्म है। और विनिवृत्त कामाः, काम से, अर्थात विशेषता निर्लेपन, निवृत्ताः कामाः एषां ते विनिवृत्त कामाः यतयः सन्यासिनः। बोले जैसे सन्यासी लोग अपने मन को निर्लेप करके, संसार से उपराम करके परमात्मा की ओर अभिमुख करने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही इस संसार रूपी मूल का उच्छेदन करने के लिए आपको अपने चित्त में धार देने की आवश्यकता है। द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगैः, ये 5वां श्लोक साधना की दृष्टि से बहुत मूल्यवान है। क्या क्या करना है आपको? द्वंद्वैर विमुक्ताः, विमुक्ताः द्वंद्वैर, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। द्वंद्व अर्थात काम, क्रोध, लोभ, सुख, दुख। जिसे गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं तितिक्षस्व भारत, आगमा पाइनो नित्या तांस तिक्षस्व भारत। ये सुख दुख कैसे हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब कैसे हैं? तो बोले ये आगमा पाई हैं, इसलिए नित्य तितिक्षस्व, नित्य इनका सहन करो। तो द्वंद्वों से अपने चित्त को निर्मुक्त करो, और चित्त में द्वंद्व होना ही आपको दुख की ओर प्रेरित करता है। आप देखिए, आप दुखी कब होते हैं, परेशान कब होते हैं? जैसे ही चित्त में द्वंद्व उठता है वैसे ही मन घबराने लगता है। चित्त में जैसे ही विकल्प, कई सारे विकल्प आपके चित्त में आते हैं, वैसे ही मन परेशान, अरे कल क्या होगा,
अच्छा ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, तो ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, तो क्या होगा? बोले जैसे ही द्वंद्व आने प्रारंभ होते हैं वैसे ही चित्त आपका परेशान होने लगता है। इसलिए द्वंद्वैर विमुक्तः, चित्त को द्वंद्वों से विनिर्मुक्त करके परमात्मा के एकमात्र विकल्प में लगा देना। सुख दुख संगई गक्षन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम तत। इसलिए द्वंद्वों से मुक्त होकर एक सन्यासी की तरह मोह रहित होकर ज्ञान को धारण करके उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। और जो ऐसा कर लेता है वो फिर उस परम पद को प्राप्त करता है जिस परम पद को प्राप्त करके पुनः आवागमन नहीं होता, जहां पर सूर्य की गति नहीं, जहां पर चंद्रमा की गति नहीं, जहां पर नक्षत्र तारे पहुंच नहीं सकते, जहां अग्नि का प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता, ऐसे स्वयं प्रकाशमान आत्म स्वरूप के साम्राज्य के आप एकमात्र अधिपति बन जाते हो। आपके भीतर वो क्षमता है जहां आप अपनी आत्मा के साम्राज्य के एकमात्र अधिपति बनकर और जीवन को आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। अर्जुन, जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकती, अग्नि अपने उष्णता से उसको पिघला नहीं सकता, वहां पर पहुंचकर जो साधक है वो मुझे प्राप्त कर लेता है और उसी को मेरा धाम कहा गया। तद्धामः परमं मम, जहां पर पहुंचकर पुनः आवागमन नहीं होता, संसार का बंधन सदा सदा के लिए छूट जाता है, जीवन का अंतिम परम चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे परम धाम को, मेरे निज स्वरूप को प्राप्त करके साधक इस संसार की आसक्ति का त्याग करके और संसार को विदा करके हमारे निज स्वरूप को, निज धाम को प्राप्त कर लेता है। वो मेरा अपना घर है। तद्धामः परमं मम, भगवान कहते हैं वो मेरा अपना धाम है। और अपने घर, अपने धाम पहुंच के तो सब निश्चिंत हो जाते हैं। होटल में रहते हुए भी निश्चिंतता नहीं आती, लेकिन अपने छोटे से घर में पहुंचकर भी एक व्यक्ति निर्द्वंद हो जाता है। वैसे ही इस संसार में रहकर कितनी भी सामग्रियां एकत्रित कर लो, कितने भी संग्रह कर लो, लेकिन आप निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि ये संसार आपका घर नहीं, ये एक धर्मशाला है जहां रहने के लिए आपको कुछ साल लीज पर मिला हुआ है। ये आपका नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट आवास तो बोले परमात्मा वो मेरा घर है। तद्धामा परमं मम। अगली कक्षा में देखेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता माता की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।